क्रम है उनका क्रम नहीं भी है। वो बहुत बड़े संचालक हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे ये संचालन दिया गया, मैं समझ नहीं पाया। पंडित रामकिशोर तिवारी जी के होते हुए जब कोई दूसरा संचालन करता है तो मुझे कुछ अजीब सा खटकता रहता है, लेकिन मौका परस्त सब होते हैं। हमको संचालन मिल गया, हमने एक बार नहीं मना किया कि अरे हम नहीं करेंगे, रामकिशोर जी से कभी सम्मेलन का संचालन कराइए। क्योंकि जो एक मूलभूत जो इंस्टिंक्ट है, जो हमारे अंदर की जो मूल प्रवृत्ति है, वो पाने की प्रवृत्ति है। हम पाना चाहते हैं, वो चाहे पद हो, चाहे अप्रिसिएशन की तालियां हो, चाहे मोटा लिफाफा हो या अच्छी गाड़ियां हो, हम पाना चाहते हैं। उसी के तहत हम ये भी पाना चाहते हैं कि हमें अच्छा सुनने को मिले। ये भी हमारे सर्वेश जी बहुत बहुत बधाई। हर आदमी अपनी घड़ी देख रहा है, हर आदमी को जल्दी है। कवियों की संख्या भी 3-4 के आसपास है। आदरणीय देवनाथ जी गुरुदेव हैं, इधर सामने आ जाइए। अब तो आइए सामने इधर बैठिए। बड़े जीवंत लोग बैठे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी कविता पढ़ूं। मैं शहीदों पर बड़ी देर से बात हो रही है। हमारे देश ने जो इधर काम किया, आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छा है जी। अरे वो तो नहीं सुनाएंगे, वो बहुत लंबी कविता, समय कम है। मैं खुद ही बहुत परेशानी में हूं कि कौन से आदरणीय अविनाश जी हमारे बीच में बैठे हैं। डॉक्टर MP सिंह जी चले गए जी। भगत सिंह, चलिए वही सुना देते हैं। भगत सिंह, सारी कविताएं मेरी लंबी हैं, लेकिन उसी आदरणीय पांडे जी बैठे हैं। भगत सिंह की कविता, राणा प्रताप की कविता, झांसी की रानी की कविता, तमाम आप सब जानते हैं। शहीद शिरोमणि 24 मार्च 1931 को उनको फांसी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। इतिहास के लोग बैठे हैं, सब बड़े विद्वान लोग बैठे हैं। लगे कि रामकिशोर तिवारी ने कोई कविता और इतिहास पढ़ दिया आपके सामने, तो मेरे मित्र, मेरे भाइयों, मेरे पिता के उम्र बैठे मेरे सब आशीर्वाद देना रामकिशोर तिवारी को। कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जिसके ये प्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है। गोविंद सुन, जिसके ये प्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल प्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला तमाचा। मुझे पसंद आया कि आप मेरी कविता को सुने। जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूं, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूं। बैसवारा है, यहाँ पर कविता सुनी जाती है। उस काल ब्याल के फन पर भी छोटा सा दिया जलाता हूं। लेखनी हमारी बार बार उसका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी इन पुष्पों से उनका पदवंदन करती है। जिसने बचपन की लोरी में भारत मां का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बयान सुना। वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा। उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया। विद्वान लोग बैठे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया। वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया। मन में संकल्प कठिन लेकर मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया। भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रण एक किया, मक्कार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा, इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। जब सैंडर्स कुछ पंक्तियां छोड़ देता हूं फिर बहुत लंबा हो जाएगा, जो सुनाना चाहता हूं वहां तक पहुंचा रहा हूं। जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तलवार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया। लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को
लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता। कलकत्ता में कौन भगत सिंह को मिला? जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। योगी और तपस्वी ब्रह्मचारी जंगल में भी जीवन के सिद्धांतों रहस्यों की खोज करता है, और नीचे और कमीने व्यक्ति मंदिर में भी उनका ध्यान कहीं अलग रहता है। मेरे मित्रों, तब मैंने निवेदन किया कि जिसका जैसा होता विचार राही वैसे मिल जाते हैं। अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं। भगत सिंह को कौन लोग मिले? बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले। संयम बलिदान त्याग जैसी वे संपत्ति अकूत मिले। फिर असेंबली में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वतंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ तक जोड़ा। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा। हर बालक वृद्ध युवा मानव उनके चरणों को पूज उठा। खुद गिरफ्तार होकर बोले, साम्राज्यवादियों सावधान, तेरा जस्तुत्व मिटाने को अब जाग गया हिंदुस्तान। घर घर में पैदा भगत सिंह, माता का ध्यान जुटा देंगे, तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही करना। और फिर नाटक चला। संतोष सुनना, बहुत अच्छा कार्यक्रम तुमने किया है, बहुत बहुत बधाइयां, पूरा आशीर्वाद मिल चुका। फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह न शेष रहा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी का आदेश रहा। आप सब जानते हैं, तीनों भारत माता के लाडलों को एक साथ नहीं फांसी दी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। फिर नाटक चला मुकदमे का, कोई गवाह न शेष रहा। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी का आदेश रहा। पूरे भारत की जनता ने निर्णय का कठिन विरोध किया। सड़कों, गलियों, चौराहों पर जमकर इसका प्रतिरोध किया। सब देख रहे थे भगत सिंह, भारत माता के दीवाने जैसे दीपक पर प्राण निछावर कर देते हैं परवाह। और फिर धीरे धीरे वो दिन आया। मंच का भी आशीर्वाद सुनिएगा बंधु जी। धीरे धीरे वो दिन आया, बलिवेदी पर चढ़ जाने को, पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं? शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि व अंत करूं? लेकिन कर्तव्य निभाता हूं, ये चिंतन जिंदाबाद रहे। सबके ऊपर अमर शहीदों का स्नेही आशीर्वाद। शिवबेहा सूर्य अस्ताचल में 2500 है बसेरों में। सायंकाल के दृश्य का अगर साहित्यिक शब्दावली में वर्णन हो गया हो तो यहाँ बैठे हर श्रोता का आशीर्वाद इस बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी को चाहिए। शिवबेहा सूर्य अस्ताचल में 2500 गए बसेरों में। उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य डूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा। हर तरफ वहां अकुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी। ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता। आजादी के दीवानों की होती ही अलग कहानी है। सर कफन बांध करके निकले जीवन की यही कहानी। और फिर कुछ पंक्तियां छोड़ता हूं, अंतिम चरण आपके बीच में रखता हूं कि फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत। कल्पना करिए, सामने 3 फांसी के फंदे, बीच में सरदार भगत सिंह, दाहिनी तरफ सुखदेव, बाईं तरफ राजगुरु। तीनों भारत माता के लाडले फांसी की फंदे की तरफ जा रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मैंने निवेदन किया। फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सपूत, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। तीनों क्रांति के यज्ञसूत, तीनों आपस में गले मिले। तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान। एक बार दोनों हाथ पर उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तीनों फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए। मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था मन हुआ मगन। इस तरह उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण। निर्जीव भले समझे कोई, वो राष्ट्र शक्ति को भांप गया। अंतर मन में मच गया द्वंद, फांसी का फंदा कांप गया। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया। मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए। सब
स्तंभेश्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना कहे गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने ये कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वार्डन, जेलर सबके सब भौचक्के थे, विश्वास नहीं था आंखों पर अधिकारी हक के वक्त। कविता की अंतिम पंक्तियां, सिसोदिया जी प्रणाम। भाई सतीश जी नमन करता हूं। जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। भरपूर तालियों की स्नेही विदाई दीजिएगा मेरे मित्रों। जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था, मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गंवारा था। पल भर में चरखी घूम गई, तख्ता गिरकर बोला धाम, नस्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। शतबार नमन करता किशोर माता के अमर सपूतों को, शतबार नमन करता किशोर माता के अमर सपूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। लेखनी हमारी धन्य हुई इन वीरों का करके वंदन। मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूं अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे, मेरे मस्तक पर इन सबके चरणों की पावन धूल रहे। मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल।